नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं और ईमेल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि जो लैपटॉप का जो प्रॉब्लम होता है नो डिस्प्ले, ये मैक्सिमम व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होता है कि नो डिस्प्ले अगर है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम किस किस चीज का है, कहाँ से ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स को जो जब वो अपना लैपटॉप लेके जाते हैं कोई टेक्नीशियन के पास, तो टेक्नीशियन उन्हें कहता है कि आपके ग्राफिक चिप में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ग्राफिक चिप में प्रॉब्लम है तो आपको ग्राफिक चिप आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा या फिर ग्राफिक चिप आपको रिमॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों आंसर आपको मिलते हैं और खर्चा आपको बताया जाता है 2000 से लेके 4000 तक। ठीक है, देखिए ग्राफिक चिप का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर है तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये ग्राफिक चिप का प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए तो ये मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा कि अगर ये ग्राफिक चिप का प्रॉब्लम है तो ये आपको मतलब सामने वाला जो भी टेक्नीशियन रहेगा वो आपको बताएगा कि इसमें ग्राफिक चिप का प्रॉब्लम है। तो बस आपको ये सिम्टम्स मालूम होना चाहिए कि सही में यही प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, देखिए ग्राफिक चिप, अब सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ग्राफिक चिप है क्या। ठीक है, देखिए लैपटॉप में मतलब लैपटॉप दो तरह के आपको मिलेंगे, दो टाइप्स के आपको लैपटॉप मिलेंगे, एक विद ग्राफिक्स और एक विदाउट ग्राफिक्स। ठीक है, देखिए विदाउट ग्राफिक्स लैपटॉप, इसका मतलब क्या हुआ, अभी बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि विदाउट ग्राफिक्स मतलब उसमें ग्राफिक्स है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये आपका वहम है, क्योंकि ये देखिए होता क्या है, अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर है, आपके लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर है, जैसे ड्यूल कोर हो गया, कोर वीडियो हो गया, या फिर कोर i3, कोर i5, कोर i7। ठीक है, तो जितने भी इंटेल प्रोसेसर वाले लैपटॉप हैं उन लैपटॉप में आपको इंटेल एचडी ग्राफिक्स मिलेगा। ठीक है, इंटेल का खुद का इंटेल एचडी ग्राफिक्स आपको वहां पे मिलता है और हम उसे कहते हैं विदाउट ग्राफिक्स। ठीक है, देखिए अब विद ग्राफिक्स मतलब क्या हुआ, विद ग्राफिक्स इसका मतलब है कि आपको आपके लैपटॉप में ड्यूअल ग्राफिक्स मिलता है, यानी प्राइमरी ग्राफिक्स होता है इंटेल एचडी ग्राफिक्स और सेकेंडरी ग्राफिक्स होता है आपका वो एडिशनल होता है, मतलब वो ऑप्शनल होता है कि आपको इसमें लेना है या नहीं है, लेना है। ठीक है, लेकिन जब आप एडिशनल ग्राफिक्स में लैपटॉप लेते हो तो वहां पे आपको एनवीडिया का चिप मिलता है, मतलब एनवीडिया का ग्राफिक्स मिलेगा या फिर आपको एटीआई रेडियन का ग्राफिक्स मिलेगा। तो ये मैक्सिमम दोनों ग्राफिक्स मार्केट में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपका ग्राफिक्स में प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है वो सेकेंडरी ग्राफिक्स में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकेंडरी ग्राफिक्स मतलब एनवीडिया ग्राफिक्स या फिर एटीआई रेडियन का ग्राफिक्स। ठीक है, तो इसमें इस चिप में प्रॉब्लम होता है कि ये चिप कुछ दिनों बाद जो होता है मतलब ड्राई सोल्ड हो जाता है। ड्राई सोल्ड होने के कारण आपको ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं दिखाता है, क्योंकि जब भी ड्यूअल ग्राफिक्स आप यूज करते हो, देखिए अगर आपके पास अभी ग्राफिक्स वाला लैपटॉप है तो आप देख सकते हो कि अगर आप जाओगे माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में जाइए। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको जो लिस्ट मिलेगा हार्डवेयर का, सबसे ऊपर आपको डिस्प्ले एडेप्टर्स का लिस्ट मिलेगा, वहां पे डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए तो वहां पे आपको दिखाई देगी, जैसे इंटेल एचडी ग्राफिक्स 3000 होगा या फिर 4000 होगा। उसके बाद जो ड्यूअल ग्राफिक्स है, अगर आपका विदाउट ग्राफिक्स है तो बस आपको इंटेल एचडी ग्राफिक्स यही दिखाई देगा, और अगर आपका विद ग्राफिक्स है तो आपको इंटेल एचडी ग्राफिक्स प्लस उसके नीचे आएगा एक तो एनवीडिया XYZ या फिर एटीआई रेडियन XYZ। ठीक है, ये दोनों नाम आपको वहां पे देखने को मिलेंगे अगर आपका लैपटॉप जो है वो ड्यूअल ग्राफिक्स है
या फिर हम उसे कहेंगे कि ये ग्राफिक्स वाला लैपटॉप है। ठीक है, देखिए अगर आप विदाउट ग्राफिक्स भी लेते हो तो भी आपके बहुत सारे काम चल सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में बस एक ट्रेंड हो गया है कि हमें लेना है तो विद ग्राफिक्स ही लेना है। बहुत सारे लोगों को मतलब देखो विद ग्राफिक्स लैपटॉप मार्केट में क्यों आए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है उन कस्टमर्स की कि जिन्हें एक तो ग्राफिक्स चाहिए होता है गेम्स के लिए, क्योंकि वो गेम्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें ये एनवीडिया का ग्राफिक्स चाहिए, मतलब 1 GB चाहिए, 2 GB चाहिए, 4 GB चाहिए, ये होता है उस गेम्स के लिए, गेम के लिए ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट। या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो गया जैसे कैड का सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर मल्टीमीडिया डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर्स का वो रिक्वायरमेंट होता है कि उन्हें ग्राफिक्स कार्ड एडिशनल चाहिए, तभी वो अच्छे से फास्टली काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो यूजर का काम, अगर वो टीचर है, अगर वो होम यूजर है, तो उसे ग्राफिक्स का कोई मतलब ही नहीं, लेने का मतलब कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है लैपटॉप लेते समय कि आपको विद ग्राफिक्स लेना है या फिर विदाउट ग्राफिक्स लेना है। ठीक, अब हम आते हैं हमारे प्रॉब्लम की तरफ। अगर आपके ग्राफिक चिप में प्रॉब्लम है तो एक जब आप लैपटॉप ऑन करोगे तो आपके लैपटॉप पर कोई डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि ग्राफिक्स में अगर जब भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको डिस्प्ले बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपको ग्राफिक्स बिल्कुल दिखाई न दे तो सबसे पहले आप क्या करें कि आपका जो लैपटॉप का रैम है वो रिप्लेस करके आपको देखना है पहले, क्योंकि बहुत सारी मतलब जैसे आपको पता चलेगा कि इसमें लैपटॉप इसमें ग्राफिक्स ही नहीं है, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आप सीधा लेके जाते हो कि किसी टेक्नीशियन के पास। टेक्नीशियन पता नहीं वो चेक करता है या नहीं चेक करता है, लेकिन वो सीधे बोल देता है कि आपके ग्राफिक्स में प्रॉब्लम है, तो आपको इतना इतना खर्चा आएगा, 2000 4000 5000 आपको इतना खर्चा आने वाला है। ठीक है, देखिए अब ये खर्चा तो थोड़ा तो है नहीं, बहुत सारा मेजर ये खर्चा है। तो आपको करना क्या है कि आपको करना है आपका रैम जो है वो रिप्लेस करके देखना है। अगर आपके लैपटॉप में 2 रैम है तो आपको 1 बाय 1 चेक करके देखना है। ठीक है, अगर दोनों रैम में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे तो दोनों निकालो, तीसरा कोई अच्छा एक रैम लेके आओ किसी से और चेक करके देखो। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो फिर एक बार आपको लैपटॉप रीसेट करके देखना है, और तब भी आपका सेम इशू आ रहा है तो फिर आपको लैपटॉप खोलना ही पड़ेगा, मतलब वो तो आपको टेक्नीशियन के पास देना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है कि नो डिस्प्ले, एक आपका ग्राफिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसे अगर आप लैपटॉप शुरू करते हो डिस्प्ले नहीं आता, कुछ देर बाद शुरू करते हो डिस्प्ले नहीं आता, फिर 2 घंटे बाद आप शुरू करते हो तो डिस्प्ले आ जाता है। मतलब डिस्प्ले का आना, उसके बाद फिर जाना, मतलब 2-3 बार उसे ऑन करके देखना, नहीं आना, फिर वापस से शुरू, ग्राफिक्स ऑटोमेटिकली आ जाना, तो ये भी आपका ग्राफिक चिप का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जैसे आपका लैपटॉप शुरू हो गया अच्छे से, उसके बाद स्क्रीन पर आपके जो है वो कलरफुल ग्रिड लाइंस आ रही है, या फिर मल्टी कलर दिखा रहा है, आपको स्क्रीन जो है मल्टी कलर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब कभी अच्छा पिक्चर हो जाता है, कभी मल्टी कलर हो जाता है, तो ये भी एक ग्राफिक्स का रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, ये ग्राफिक चिप का भी ये प्रॉब्लम आपका हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके ग्राफिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जैसे डिस्प्ले में जितने भी मैंने सिम्टम्स बता दिए उन सिम्टम्स आपके लैपटॉप से मिलते जुलते हैं, तो देखिए जैसे कि अगर आपने आपके लैपटॉप का ग्राफिक्स का काम कहीं से किया है, ऑलरेडी आप 1000-2000 उसको खर्चा कर चुके हैं, उस आईसी पर, उस चिप पर आप काम कर चुके हैं, तो वापस से आपको ये प्रॉब्लम अपीयर हो गया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा किसी अच्छे टेक्नीशियन के पास आप लेके जाए, उसको बोले कि मेरा जो ड्यूल ग्राफिक्स है आप उस ग्राफिक चिप को हटा दे और मुझे प्राइमरी ग्राफिक्स का सेटिंग आप इस पे करके दें। ठीक है, तो वो जो टेक्नीशियन है, देखिए हमारे तरफ तो अभी उसका खर्चा जो है वो 1500 से लेके 2000 तक लेते हैं। आपका जो ड्यूल ग्राफिक्स है उसे निकाल देते हैं और सिर्फ इंटेल एचडी ग्राफिक्स पर आपका लैपटॉप चलता है,
और अगर आप ये कन्वर्ट करते हो तो आपका लैपटॉप जो है वो काफी साल तक आपका चल सकता है। ड्यूअल ग्राफिक्स पे आपका लैपटॉप नहीं चलेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो ये आपको एक सॉल्यूशन है कि आप लैपटॉप का जो ग्राफिक्स है उसे कन्वर्ट करा ले इंटेल एचडी ग्राफिक्स में, वो बेटर रहेगा। ठीक है, और अगर आपको कोई टेक्नीशियन कहेगा कि इस चिप को रिप्लेस करना है, देखिए ये जितने भी हमने काम किया है इस ग्राफिक चिप पर, तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आप ग्राफिक चिप रिप्लेस करवाते हो तो उसका लाइफ उतना नहीं होता, उसका लाइफ कम होता है। अगर आप कन्वर्ट करा लेते हो इंटेल एचडी ग्राफिक्स पे, वो बेटर रहेगा। अगर वो टेक्नीशियन कहता है कि बस इस चिप को रीहॉट करना पड़ेगा, अगर रीहॉट करने से आपका ग्राफिक्स आ जाता है, लेकिन अगर उसका लाइफ चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो फिर कन्वर्ट करवा लेना ही बेटर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिम्टम्स बताए, कुछ सॉल्यूशन बताए, और जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे पूछा था कि ये ग्राफिक्स के बारे में हमें खर्चा बहुत ज़्यादा बताया जाता है, तो यही एक सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने आज की जानकारी दी ये आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारे जो आने वाले जो नए वीडियो वो आपको मिलते रहे। तो देखते रहिए हेडशॉट।